दोस्तों आइए श्रावण मास महत्तम कथा अध्याय 10 सुनेंगे। इस कथा में हम शनिवार की व्रत कथा सुनेंगे। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की कथा कहता हूँ, उससे मंदता दूर हो जाती है। इस महीने में वीर हनुमान, नृसिंह देव तथा शनि देव का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। खम्भे पर जगतपति नरसिंह का लक्ष्मी सहित चित्र अंकित करे के उस पर हल्दी या चंदन का टीका लगाकर पूजन करें। पूजन के लिए नीले तथा पीले फूल लें। नैवेद्य के लिए हाथी चक, चांद व खिचड़ी लें। स्वयं भी खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को स्नानार्थ तिल के तेल अथवा शुद्ध घृत का प्रयोग करें। शनिवार को प्रत्येक कार्य हेतु तेल को सर्वोत्तम कहा गया है तथा उस दिन सुहागनियों तथा ब्राह्मणों को भी शरीर पर मलने के लिए तेल ही दें। इस दिन भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए तथा स्वयं परिवार को शरीर पर तेल मलकर स्नान आदि से पवित्र होकर भोग लगाने के लिए उड़द की वस्तुएं तैयार करें। इस प्रकार इस मास के सब शनिवारों को व्रत करें। इससे व्रती के घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। व्रती के मरणोपरांत मोक्ष मिलता है। जीवित अवस्था में उसे संसार में समस्त सुख मिलते हैं। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं तुम्हें भगवान नरसिंह के व्रत की सर्वोत्तम विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या दूसरे ब्राह्मण को तिल के तेल से उसके संपूर्ण शरीर में मालिश कराकर पर गर्म पानी से स्नान कराकर उसे नरसिंह व्रत की विधि से भोजन कराकर शनि के प्रतीक के रूप में उसे लोहा, तिल अथवा तेल का दान दे। उस समय मन में अभाव रखें कि इस प्रकार शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव की अर्चना के लिए तिल और चावल और उड़द को सर्वोत्तम माना गया है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ कि शनिदेव का ध्यान कैसे लगाया जाता है। शनिदेव काले रंग के होते हैं। उनका गोत्र कश्यप तथा जाति मंद है। उनका जन्म स्थल सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र का वर देते हैं। यह इंद्र नीलमणि के समान कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूल इनके अस्त्र हैं। अधिदेव यम हैं और प्रव्यक्ति देव स्वयं ब्रह्मा है। इनको कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गूगल प्रिय हैं तथा नैवेद्य के लिए इनको खिचड़ी अच्छी लगती है। शनिदेव की पूजा के लिए लोहे की तस्वीर स्थापित कराकर दान के लिए काले वर्ण का ब्राह्मण चुनना चाहिए। उसको दान में काली तथा बछड़े वाली गाय को 2 काले कपड़े दें। तत्पश्चात प्रतिमा का पूजन करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार सुने। प्राचीन काल में जब राजा नील का राज्य नष्ट हो गया तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए शनिदेव का व्रत किया था। उस पर शनिदेव ने हर्षित होकर उसे फिर से शासन दिलवा दिया। प्राणी को यह मन में धारण कर शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो, इस प्रकार सोचकर पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी इस विधि से श्रावण मास में शनि का व्रत करेंगे उन्हें जीवन में शनि के कोप का शिकार नहीं होना पड़ेगा। प्राणी को चाहिए कि वह शनिदेव की पूजा इस प्रकार करे कि हे शनिदेव, समान कीर्तिमान, बहुत अधिक मंद भ्रामी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न हो, मैंने ऐसे शनिदेव को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवादिदेव, आप मुझे अति दीनहीन पर अपना वरद हस्त रखकर मेरा कल्याण करें। इस विधि से प्रार्थना द्वारा बार बार नमस्कार करना चाहिए। पूजा के समय शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शिव बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान की प्रीति हेतु बतलाता हूँ। तिल के तेल से हनुमान जी का अभिषेक करना चाहिए। रुद्र मंत्रों का जाप करें। सिंदूर को तेल में मिलाकर उसका लेप हनुमान जी की प्रतिमा पर करें। पूजा के लिए जपा, अर्क तथा मंदार माला का प्रयोग करें। नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े बड़े उपचार इस्तेमाल करें। पूजा अपनी श्रद्धा तथा शक्ति के अनुसार ही करें। हनुमान जी के 12 नाम हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधि क्रमण, सीता शोक विनाशक, लखन प्राणदाता,
एवं 10 ग्रीव दर्पहा का जो प्रातः उठकर स्मरण करता है उसे कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताता। उसे संसार में समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सावन मास के प्रत्येक शनिवार को इस प्रकार पूजा करने वाला वज्र तुल्य शरीर का स्वामी होता है और बुद्धि वैभव एवं धन संपदा का मालिक होता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। हनुमान मंदिर में ध्यान मग्न हो जो 1,00,000 बार हनुमान कवच का पाठ करता है, अणिमा सहित अनेक सिद्धियां वह प्राप्त कर लेता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष राक्षस वेताल भाग छूटते हैं। शनिवार को पीपल स्पर्श और उसका पूजन अवश्य करें। शेष दिनों में सोमवार से शुक्रवार और रविवार उससे दूर रहें। शनिवार को पीपल स्पर्श से रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। श्रावण मास में पीपल स्पर्श से पूरे महीने करना लाभप्रद रहता है। इस 10वें अध्याय के पाठ श्रवण से शनि व हनुमान देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, भोलेनाथ पार्वती मैया की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।